लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, वहीं दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमान, दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहाव, सुरती भी गए अमीरस धार, तन मन होवे हरा, मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घट उम गाओ दया, स्वामी जी बेटा हमार, जल्दी पार किया, ये गुरुदेव स्वामी बेटा हमार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा,
जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वदर्शमानीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। आज 12 जनवरी 2021 को सायंकाल की बेला में अक्कलकुआं, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से मुलाकात हुई। आप ऐसे स्थान पर रहते हो कि जहाँ बहुत कम लोगों का आना जाना होता होगा। आप ऐसे कुछ लोग इसमें हो कि जो शहरों को भी देखे नहीं हो। आपके महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, लेकिन मुंबई तक पहुंच नहीं पाए हो। लेकिन हो कहाँ पर? ऊंचाई पर, जहाँ ऋषि मुनि रहा करते थे, जहाँ महात्मा तपस्या किया करते थे, ऐसे तपस्वी भूमि पर हो आप। इस चीज को आप अभी नहीं समझ पाए, कोई बताने वाला नहीं आया, और आप अपने इस हालत में कि दिन में कमाओ और शाम को खाओ, आप वहाँ पहुँच नहीं पाए जहाँ यह संदेश मिलता है। तो आज हमारा भी सौभाग्य है और आपके ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आज आपको अंदर से प्रेरणा हुई, उन्होंने कृपा किया और आप सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आए हो। वे लोग भी धन्य हैं कि जिन्होंने ऐसे स्थान पर सत्संग के कार्यक्रम का आयोजन किया। देखो प्रेमियों, आप में से कुछ बच्चे, कुछ ऐसे लोग कि जिनको खाने कपड़े की व्यवस्था यहाँ ठीक ढंग से नहीं है, तो शहरों में जाते हैं और किराए पर कमरा लेकर के रहते हैं। लेकिन उस किराए के घर को, किराए के कमरे को, झुग्गी झोपड़ी को एक दिन छोड़ करके आना पड़ता है, क्योंकि वो आपका नहीं है। यहाँ की झुग्गी झोपड़ी जिसमें आप रहते हो वो तो आपका है, लेकिन वहाँ जाते हो तो वो आपका नहीं है, क्योंकि वो किराए का है। अपनी कमाई में से कुछ किराया उसमें देते हो, उसका जो मालिक है उसको देते हो, और फिर एक दिन ऐसा आता है तो उसको वो छुड़वा लेता है, कहता खाली कर दो, खाली करना पड़ता है। ऐसे ही ये जो मनुष्य शरीर है, ये किराए के मकान की तरह से है। ये किसका है? उस परमात्मा का है, जिसके बहुत सारे नाम हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जिसमें परमात्मा भगवान को ज़्यादा लोग मानते हैं, ज़्यादा जानते हैं। अन्य देशों में नहीं। अन्य देशों में तो बस कमाओ और खाओ, बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाओ। तो आप किसी न किसी रूप में उस भगवान को, उस मालिक को याद करते हो, पुकारते हो। तो ये जो मनुष्य शरीर है, ये उसी ने दिया है आपको। अब किस लिए दिया? खाओ पियो और मौज करो, इसलिए नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि इसको रोटी खिला करके चलाते रहो, गर्मी ठंडी से इसको बचाते रहो,
झोपड़ी बनाते रहो, कपड़ा खरीद करके इसको पहनाते रहो, इसीलिए नहीं दिया है। इसीलिए नहीं दिया है कि बाल बच्चे जो पैदा करते हो उनकी देख रेख करो, उनकी सेवा करो। इसलिए नहीं दिया है कि माता पिता और परिवार वालों की सेवा करो, उसी में दिन रात फंसे रहो। कमाई करने के लिए ही नहीं दिया है। आप ये समझो कि मुख्य रूप से इस मनुष्य शरीर पाने का उद्देश्य लक्ष्य क्या है, किस लिए दिया है? कि इसको साफ सुथरा रखो, इसको स्वस्थ रखो, इसको गंदा मत करो, खाने के लिए मेहनत और ईमानदारी से कमाई कर लो, ढकने के लिए कपड़ा ले लो, रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी मकान बना लो, महल बना लो, अटारी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर इस मानव मंदिर से उसको भी याद करो, उस परमात्मा को कि जिसने यह मनुष्य शरीर आपको दिया है। उसने कहा कुछ समय के लिए तुमको मैं देता हूँ और जाओ, तुम रास्ता बताने वाले को खोज लेना, ऐसे समर्थ गुरु को खोज लेना कि जो मुझको जानता हो, मेरे पास तुमको पहुंचाने का रास्ता जानता हो, बताता हो, उसको तुम खोज लेना और तुम मुझको याद करना, सच्चे दिल से याद करना। मैं तुमको इसी मनुष्य शरीर में मिलूंगा। और आपने भी ये कहा था कि प्रभु हम आपको दिन रात याद करते रहेंगे, हम बराबर भजन पूजन करते रहेंगे, हमको माँ के पेट से बाहर निकालो, हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे और उनसे रास्ता ले करके हम दिन रात आपको याद करते रहेंगे और आपको हम प्राप्त कर लेंगे, आपका हम दर्शन दीदार करेंगे, आपको अपने हृदय में बसा लेंगे। लेकिन माँ के पेट से निकलने के बाद इसको आप सब लोग भूल रहे हो। माँ के पेट में उल्टे टंगे हुए थे, जैसे दादुर पक्षी होता है, आपने देखा होगा, पेड़ों पर ऐसे लटका रहता है, उल्टा टंगा रहता है, इसी तरह से उल्टे टंगे हुए थे। ये जो संडास पेशाब यानी माँ का है, वो सब मुँह के सामने था। और उस समय पर नरकों में पिछले जन्म में कहाँ थे, यह भी दिखाई पड़ता था, क्योंकि यही जीवात्मा जो शरीर को चलाती है परमात्मा की अंश है। यही मुर्गा में भी, यही बकरा में भी, यही गाय में भी, यही भैंस में भी, यही बंदर में भी, यही कीड़ा मकोड़ा में भी सजा भोगने के लिए डाल दी जाती है। तो पिछले जन्म में मुर्गा थे, भैंसा थे, देखता है बच्चा कि देखो हमको काट दे रहे हैं और मैं तड़प रहा हूँ, और देखो अन्य समझो कि हमको मार दे रहे हैं, हम सांप बन गए, बिच्छू बन गए और हम तड़प रहे हैं, नरकों में हमारे ऊपर मार पड़ रही है। यह सब दिखाई पड़ता है माँ के पेट में। तब बच्चा रोता है, प्रभु से प्रार्थना करता है कि बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। अब हम इस तकलीफ को झेलने के लिए माँ के पेट में नहीं आएंगे, क्योंकि माँ के पेट में, माँ के पेट की जो आग है, गर्मी है, वो परेशान करती रहती है। देखो, आप अनाज खाते हो, आप चावल खाते हो, आप दाल खाते हो, आप साग सब्जी खाते हो, तो पेट में जाता है। कौन हजम करता है? अग्नि। अग्नि गलाती है। अग्नि किसको कहते हैं? आग को। वही उसको घोलती है, गलाती है। आग में कोई भी चीज़ डाल दो तो जल जाती है। तो वो जो अग्नि है वो जलाती है, भोजन को गलाती है। जैसे गर्म पानी में आप रोटी डाल दो, देखो
बहुत जल्दी गर्म हो जाए, बहुत जल्दी घुल जाएगा। और बर्फ़ के ऊपर रोटी रख दो तो नहीं घुलेगा, उसमें वैसे के वैसे रखा रहेगा, बल्कि और टाइट हो जाएगा। तो माँ के पेट में आग होती है, सबके पेट में आग होती है। और अग्नि की जब कमी हो जाती है माँ के पेट में या किसी के भी पेट में, तब जल्दी अनाज हजम नहीं होता है, तो उसके लिए दवा खानी पड़ती है। तो माँ के पेट में अग्नि थी और फिर उसमें जलते रहे। आप जितने भी लोग बैठे हो, एक दिन सब लोग माँ के पेट में थे। कोई ऐसे बाकी नहीं है कि जो माँ के पेट में न रहें। मनुष्य शरीर में जितने भी लोग हैं सब माँ के पेट में थे। आप देखो, जितने भी पशु और पक्षी हैं, जितने भी कीड़े और मकोड़े हैं, ये सब माँ के पेट में एक दिन रहे, वहीं से बन करके बाहर निकले। तो उस समय पर जब तकलीफ में थे तब तो प्रार्थना भगवान से करते रहते थे कि बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। लेकिन बाहर आने के बाद गए भूल, बड़े हुए, पढ़ने लिखने लगे, अपना नौकरी काम जो घर में होता था उसको करने लगे, और बड़े हुए, शादी ब्याह हो गया, अब कमाने खाने लग गए। सोचे यही करने के लिए पैदा हुए हैं, और कमाते खाते ही समझ लो कि बुढ़ापा आ गई, बुढ़े हो गए, हाथ पैर ढीला हो गया, आँख काम नहीं करता, कान से सुनाई कम पड़ता, दांत सारे के सारे गिर गए, आप ये समझो चलना फिरना मुश्किल हो गया। तो समझो कि समय इसी में ऐसे निकलता चला जाता है। हर आदमी को ये जो श्वास लेते हो, यह गिनकर खर्च करने के लिए मिला है। सबका खर्च होता है। जो भी मनुष्य शरीर में जन्म लेता है, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे सेठ साहूकार हो, चाहे पंडित जी हों, चाहे मुल्ला जी हों, चाहे पुजारी जी हों, चाहे मास्टर जी हों, चाहे डॉक्टर साहब हों, चाहे मंत्री हों, चाहे मिनिस्टर हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, किसी भी देश के हों, लेकिन सबको श्वास मिला है खर्च करने के लिए। और जैसे श्वास पूरा होगा तैसे ही उसका हुक्म हो जाएगा कि चलो खाली करो, जल्दी करो, किराए का मकान दिया था तुमको, अब इस मकान में तुमको नहीं रहना है। तो जिस मकान में आप रहो कुछ दिन तक, और उसको अगर वो खाली करने के लिए कहे तो जल्दी खाली नहीं करना चाहते हो, उससे प्रेम हो जाता है, उस स्थान से प्रेम हो जाता है, वहाँ के लोगों से प्रेम हो जाता है, तो जल्दी नहीं खाली करना चाहते हो। लेकिन शक्ति के साथ एक दिन खाली ही करा लेता है, नहीं खाली करते हो तो। ऐसे ही जब समय पूरा हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग 1 साल 2 साल के लिए मकान देते हैं, 11 महीना के लिए मकान देते हैं और कहते भाई खाली करना पड़ेगा, नहीं खाली करते हो तो कानूनन खाली कराते हैं। इसी तरह से वो पुलिस को भेजते हैं और पुलिस खाली कराती है। तो जो यहाँ की पुलिस है, ये मकान आप किराए का लेते हो, खाली कराती है, ऐसे ही समझो वो भेजता है किसको, अपने दूतों को। किसका काम है इसको खाली कराने का, यमराज का। तो यमराज के दूत आते हैं और मार मार करके इस मकान को खाली कराते हैं, मार मार करके शरीर रूपी मकान को। अब जीव तो निकलना नहीं चाहता और रोता है, चिल्लाता है, काका चाचा नाना सबको पुकारता है, बेटे को पुकारता है, लेकिन देखो मरने वाले को कोई बचा पाता है? कोई नहीं बचा पाता। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं, लेकिन सब के सब ऐसे देखते रह जाते हैं। कोई
अन्य समझ लो कि किसी को बचा नहीं पाता है, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे किसी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जिसके आगे पीछे फौज फाटे हों, लेकिन अन्य सब कुछ होते हुए भी मरते हुए आदमी को कोई बचा नहीं पाता है। अब आप ये सोचो कि प्राणों को निकाल देते हैं, जो ये शरीर को चलाते हैं, ये जो श्वास है, प्राण वायु है, यह निकल जाती है। जीवात्मा जो इस शरीर को चलाती है, इसको निकाल देते हैं। तो निकाल करके कहाँ ले जाते हैं? कर्मों के अनुसार। देखो, इसी शरीर से अच्छे कर्म होते हैं और इसी से बुरे कर्म होते हैं। आप बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आप देखते हो कि आप दूसरे को तकलीफ़ दे देते हो, गाली गुप्ता दे देते हो, झूठ फरेब बोल देते हो, झूठी गवाही दे देते हो और जीवों को मार देते हो, काट देते हो अपने ज़बान के स्वाद के लिए, उनके मांस को खाने के लिए। आप यह सब कर्म करते हो, धोखाधड़ी कर देते हो। आप समझो हर तरह का यानी जो आदमी को नहीं करना चाहिए वो काम आप कर बैठते हो, तो वो पाप में शुमार होता है। और अच्छा काम किस में शुमार होता है? किसी भूखे को रोटी खिला दिया, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दे दिया, रहने की जगह नहीं है तो रहने की जगह दे दिया, तो ये यानी पुण्य में शुमार होता है। तो जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग और वैकुंठ में जाते हैं, और जो पाप करते हैं उनको नरकों में जाना पड़ता है। तो नरकों में तो बहुत सज़ा मिलती है। आप ये समझो कि उसके पास पूरा लेखा जोखा होता है, जो हिसाब करने वाला होता है, पूरा लेखा जोखा होता है। जैसे आप कुछ पढ़े लिखे लोग इसमें बैठे हो, तो यहाँ पर नियम कानून ऐसा है कि जज फैसला करता है। कोई भी केस हो तो जज उसका फैसला करता है। तो कागज़ कहाँ से जाता है? यहाँ थाने से जाता है, और जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सब अपना कागज़ देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, और उसी आधार पर वो सज़ा देता है, बरी करता है। तो इसी तरह से आप प्रेमियों समझो कि वहाँ का न्याय है। तो यहाँ तो आपका शोर सिफारिश चल सकता है, कोई अच्छा वकील रख लो तो वो आपको केस से बरी करा सकता है, छुड़ा सकता है। लेकिन वहाँ उस अदालत में पेश होते समय कोई भी न तो सिफारिश चलती है, न कोई वकील मिलता है छुड़ाने वाला, कोई सेटिंग करने वाला नहीं मिलता है, और उसके पास पूरा लेखा जोखा होता है। आप समझो ये कैमरा लगा है, इसमें फ़ोटो खींच रहा है, आपकी तरफ घुमा देंगे तो आप सब लोगों का फ़ोटो इसमें आ जाएगा। लेकिन यह कैमरा तो ख़राब हो सकता है, इस कैमरे के रील को तो ख़त्म कर सकते हो, लेकिन उसने जो लगा रखा है, न्याय करने वाले ने, उस कैमरे के सामने का जो फोटो दृश्य है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। आप कहीं भी रहते हो, सबके साथ कैमरा लगा है और वो फ़ोटो उसमें आता रहता है। जो भी अच्छा बुरा करते हो आता रहता है। तो आप बुराई अगर बन गई तो उसकी सज़ा मिलनी ही मिलनी है। सज़ा बोलते ही जो उनके सिपाही होते हैं वो मार देते, ऐसे गिर जाता है और सीने पर सवार हो जाते हैं और दबाते हैं, आंखें निकल आती हैं, जीभ बाहर निकल आती है, रोता है, चिल्लाता है, तड़पता है। जब बेहोश होने लगता है तब हट जाते हैं, और जैसे हटे तैसे आँख अंदर चली गई, जीभ अंदर चला गया, उठ के खड़ा हो गया और फिर गिराए और फिर दबाए और फिर आँख निकली। आप समझो कि आँखें फोड़ देते हैं और फिर मारते हैं, जान बचाने के लिए भागता है, ठोकर लगती है, गिरता है, हाथ पैर टूटता है,
खून से शरीर लथपथ हो जाता है। हाथ पकड़ते हैं और इसे फेंक देते हैं, हाथ उखड़ जाता है, हाथ उन्हीं के हाथ में रह जाता है और शरीर दूर गिरता है। वो जो दर्द होता है उखड़ने का भयंकर, जब देखता है कि बेहोश हो रहा है तो फिर फेंक दिया हाथ, फिर जुड़ गया, फिर खड़ा हो गया, फिर हाथ पकड़ा, फिर फेंका। आप ये समझो प्रेमियों कि आपका हाथ यहाँ से काट दिया जाए तो ये उंगलियां अलग हो जाएंगी। अब उंगली को काटोगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन जोड़ दिया जाए उंगलियों को और फिर काटा जाए तो फिर दर्द होगा, फिर जोड़ा जाए और फिर काटा जाए तो फिर दर्द होगा। तो सजा भोगने के लिए ही वहाँ पर भेजा जाता है। बड़े बड़े नरक कुंड हैं, जैसे तालाब होता है ऐसे ही बहुत बड़े बड़े हैं, जिसमें किसी में संडास भरा हुआ है, किसी में मवाद भरा हुआ है, किसी में पेशाब भरा हुआ है, किसी में कांटे भरे हुए हैं। आप समझो किसी में तांबे के जो यानी समझो कि घड़े होते हैं जलते हुए ऐसे, वो उस पर डाल देते हैं। अब गिरोगे, फिर घूमोगे ऐसे, फिर दूसरी तरफ जलोगे, फिर इस तरह से यानी समझो बड़ी सज़ा मिलती है नरकों में। और बहुत दिन उसमें बुरा कर्म करने पर यानी रहना पड़ता है। और वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तब कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही परमात्मा के अंश जीवात्मा डाल दी जाती है। अब इधर उधर जान बचाते फिरो। आप इतने लोग बैठे हो और अभी उधर से एक सांप आता हुआ दिखाई पड़े तो बैठे रहोगे, भागोगे, एक आदमी यहाँ नहीं दिखेगा। क्यों भागोगे? कि इसके अंदर जहर भरा हुआ है, ये काट लेगा तो हम मर जाएंगे। एक बिच्छू अभी इधर से निकलता हुआ जाए आपकी तरफ तो उठ के भागोगे कि इसके अंदर जहर भरा हुआ है, ये काट लेगा तो मर जाएंगे, डंक मार देगा तो तकलीफ होगी। अब आप ये समझो कि सांप जब आदमी को देखता है तो खुद जान बचाता है, बिच्छू देखता है तो खुद जान बचाता है। शेर, बाघ जिसको कहते हैं, जब आदमी को देखता है तो सीधे हमला नहीं करता, खाता नहीं, ऐसे आंखों में देखता रहता है। आंखों से बड़ी पहचान होती है। तो कोई कुत्ते होते हैं, कुत्ते रास्ते पर बैठे रहते हैं और जाने वाले के आंखों में देखते हैं। अब अगर गुस्सा है और शरारत है तो वो तुरंत हट जाते हैं, और अगर सीधा साधा आदमी है, प्यार है उसके आंखों में कुत्ते के लिए, तो कुत्ते पूंछ हिलाने लगते हैं, ऐसे पूंछ हिलाने लगते हैं, ऐसे प्यार से वो भी देखने लगते हैं। तो पहचान आँखों से होती है। देखो बच्चे को ऐसे आँख करके ऐसे देखो, समझ जाएगा कि नाराज़ हैं, और प्यार से अगर उसको देखो तो आकर के ऐसे लिपट जाता है, गोदी में बैठ जाता है। तो आँखों से पहचान होती है। देखो प्रेमियों, आँखों से अपराध भी होता है और आँखों से प्यार भी होता है। आप ये समझो कि संतों से प्रेम हो जाता है, बाप से प्रेम हो जाता है, माँ से प्रेम हो जाता है आँखों से देखने से। यानी समझो कि प्रेम जो होता है, चाहे भाई बहन का हो, चाहे पति पत्नी का हो, यानी किसी से भी किसी का प्रेम हो तो देखने से होता है, आँखों में आँखों को देखने से होता है। तो शेर देखता है आँखों को, और देखते ही यानी वो हमला नहीं करता। शेर सामने पड़ जाए और उसको ऐसे देखते रहो, पलक मत दबाओ, खूब देखो। पलक दबाओगे तो हमला करेगा, इतनी ही देर में हमला करेगा। और उसका जो हमला होता है वो खाली नहीं जाता है। आप यहाँ कहीं मेला लगता होगा, मेला में जब जाते होगे तो उसमें हर तरह के लोग आते हैं। तो कहीं चोर उचक्के आ जाते हैं,
तो जेब काट लेते हैं, कहीं जेवर निकाल लेते हैं, कहीं सामान उठा के ले जाते हैं। तो चोर जो निशाना बना लेता है उसका भी नहीं चूकता है। नवे नवे बवंतरा नवे नवे बहुवान, अब ये तीनों बहुत नवे चीता चोर कमान। धनुष होता है, धनुष आपने देखा होगा, जितने धनुष झुकेगा समझो निशाना उतने ऐसे तीर का पक्का होता जाएगा, इससे जितने खींचते हैं इससे। और शेर निशाना बना लेता है तो जल्दी नहीं छोड़ता है, और चोर निशाना बना लेता है तो वो चोरी करते करता है। मेला लगा था तो पता चला दरोगा जी को कि चोर आया है, तो उन्होंने पकड़वाया उसको। चोर को पकड़ करके लाए सिपाही। चोर ने कहा मैं चोर नहीं हूँ। बोले तू बहुत शातिर चोर है, पता चला कि तू आया है तब मैंने तुझको पकड़वाया है। बोला नहीं 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 नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ। तो दरोगा जी ने कहा भाई लोग कहते हैं कि ये बड़े सफाई से चोरी करता है, तो इसकी चोरी देखी जाए कैसे सफाई से करता है। तो उससे कहा देख वो बुढ़िया बैठी है, अपना सामान ऐसे आगे रखे हुए एक बुढ़िया बैठी थी और उसी पर हाथ रखे थे। तो उससे कहा तू इसकी गठरी अगर ले आ, सामान इसका उठा करके ले आ, तो मैं तुझको छोड़ दूंगा। अरे बोला वो तो हाथ रखे बैठी है, कैसे ला पाएंगे। फिर बोला अच्छा साहब छोड़ दोगे? बोले छोड़ देंगे। उस समय वादा के लोग बड़े पक्के होते थे, प्राण जाए बरु वचन न जाए। कोई किसी को जवान दे देता तो पूरी जिंदगी निभाता था। देखो लड़की का हाथ पकड़ा रहते थे, ये कन्या ये लड़की ये अब आपकी हो गई, अब ये आपकी सेवा करेगी, ले जाओ। ऐसे हाथ में चुल्लू में पानी लेकर दूसरे को ऐसे दे देते थे, कहते थे यह जमीन आपकी हो गई, ये जायदाद मकान या आपका हो गया। और फिर उधर मुंह आने घुमा करके देखते भी नहीं थे, जिस चीज़ को दे देते थे। बहुत आसान था। आज की तरह से खर्चीला न तो शादी ब्याह था, न आज की तरह से खर्चीला कोई काम था। बड़ी आसानी थी पहले के समय में। लोग मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे और समझो कि सुकून और शांति की ज़िंदगी बिताते थे। आप तो प्रेमियों यहाँ जंगल में रहते हो, पहाड़ पर रहते हो, आपको उतना टेंशन नहीं है। लेकिन शहर के लोगों को नींद नहीं आती है, नींद की गोली खाते हैं रात को, तब वो सो पाते हैं। आप तो अपना काम करते हो, पकाते हो, खाते हो और सो जाते हो आराम से। आपको पता नहीं चलता कि रात हमारी कैसे बीत गई। लेकिन शहर के लोग रात में भी वही सपना देखते रहते हैं, जो दिन में कमाई करते हैं उसी के सपना वही सपना देखते रहते हैं। एक सेठ कपड़े का व्यापारी तो सपने में ऐसे अपनी चादर जो ओढ़े हुए था वही फाड़ दिया, कहा कि ये थान फाड़ रहे हैं कपड़ा, ये ग्राहक बैठा है फाड़ दे रहा है। तो अब आप फिर समझो कि पहले बड़ी शांति थी, पहले बहुत अच्छा था। लेकिन अब वो जो शहरों की अशांति है, तकलीफ है, अब वो इधर भी आने लग गई आपके, क्योंकि आप लोग भी उसी फैशन में आने लग गए, उन्हीं चीज़ों को अपनाने लग गए और असली चीज़ को आपने छोड़ दिया और नकला को पकड़ लिया। नकला क्या है कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा मकान बनाओ, चाहे लूट के लाओ, मार के लाओ, काट के लाओ, ठग कर के लाओ, धोखा दे कर लाओ। तो जब ऐसा करोगे तो तकलीफ तो आएगी ही आएगी। पुरानी चीज़ें जब छूटेंगी, जब दीन और धर्म छूट जाएगा, पेट के लिए जब आप पापी पेट के लिए जब आप गुनाह करने लगोगे, गलती करने लगोगे, तब तकलीफ तो आएगी, अशांति तो आएगी। तो अब आप ये समझो कि वादा के बड़े पक्के होते थे। तो दरोगा जी ने कहा छोड़ देंगे। चोर ने कहा साहब छोड़ दोगे? बोले बिल्कुल छोड़ देंगे। अब गया वो जहाँ बुढ़िया बैठी थी, वहीं ऐसे धोती बिटोरा और पेशाब करने लग गया।
उसी बुढ़िया के सामने। जब पेशाब करने लग गया तो बुढ़िया ने देखा नंगा आदमी बैठ गया हमारे सामने, पेशाब करने लगा और फट से मुंह घुमा लिया इधर। जैसे मुंह घुमाया तैसे वो गठरी लेकर के चल दिया। अब बुढ़िया तो सोच रही पेशाब कर रहा है, पेशाब कर रहा है, पेशाब कर रहा है। उसकी गठरी पहुंच गई दरोगा जी के पास। दरोगा जी ने कहा कि है तो बड़ा शातिर, लेकिन कहा है कि छोड़ देंगे, छोड़ दिया। तो कहा कि ठीक है, तो उसको मैंने छोड़ दिया। तो चोर ने भी कहा आज से मैंने भी चोरी छोड़ दिया, अब आज से चोरी नहीं करूँगा। जब आपने मेरी जान बख्श दी, जब मुझको आपने बचा दिया, तो अब मैं भी चोरी नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब यह है कि शेर तभी हमला करता है कि जब उसका मतलब निशाना बहुत तेज होता है, और हमला करता ही करता है, निशाना जब बना लेता है, लेकिन तभी हमला करता है जब यानी समझो कि पलकें थक जाती हैं, आंख बंद हो जाती है, तब हमला करता है, लेकिन तुरंत नहीं खाता है। हमला करने के बाद, गिरा देने के बाद देखता रहता है कि उठ तो नहीं रहा है, या हमारे ऊपर कोई हमला तो नहीं करने वाला है। जब देख लेता है नहीं, तब फिर पकड़ के ले जाता है, खींच के दूसरी जगह पटक देता है, फिर वहाँ बैठ करके देखता रहता है। जब देख लेता है अब यह हमारा कुछ नहीं कर सकता है, तब खाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी से सब डरते हैं, यानी चाहे जानवर हो, कोई भी हो, बहुत ताकतवर हो, हाथी है, शेर है, ये ताकतवर होते हैं, घोड़ा है, बड़ी ताकत होती है, लेकिन आदमी से सब डरते हैं। तो वो भी अपनी जान बचाते हैं। ऐसे जान बचाते हुए इधर उधर फिरना पड़ता है अगर चूक जाते हैं। मनुष्य शरीर का मतलब अगर नहीं समझ पाते हैं और पाप इस शरीर से होता रहता है, तो पाप करोगे आप ये समझो कि हिंसा हत्या करोगे, मारोगे, काटोगे, इस मानव मंदिर को, मनुष्य शरीर को गंदा करोगे, तो कितना भी आप भगवान को याद करोगे, पूजा पाठ करोगे, कितना भी आप कथा भागवत सुनोगे, तीर्थों में जाओगे, जो भी धर्म का काम आप यहाँ पर करते हो, कुछ भी करोगे, वो स्वीकार नहीं करेगा, उससे वो खुश नहीं होगा। कितना भी आप बोलते रहो प्रार्थना, लेकिन वो खुश नहीं होगा, क्योंकि जितने भी जीव हैं ये सब उसी के हैं, चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे आदमी हो, सब के अंदर वो मालिक का अंश है, छोटा टुकड़ा जीवात्मा का सब के अंदर है। तो जब उसको सताओगे तो वो खुश होगा, और फिर इस मनुष्य मंदिर को जब आप गंदा कर लोगे, इसके अंदर मुर्दा मांस डालोगे, तो वो खुश होगा? कभी खुश नहीं होगा। इसलिए प्रेमियों, आप इस बात को समझो कि भगवान आपको मिल सकता है, भगवान का दर्शन हो सकता है, इसी मनुष्य शरीर में हो सकता है। बाहरी आँखों को बंद करने के बाद आप उसको देख सकते हो, देवी देवताओं को देख सकते हो, उनकी आवाज़ को आप सुन सकते हो, जिसको अनहद वेद वाणी कहा गया, आकाशवाणी कहा गया, उसको आप सुन सकते हो, लेकिन उसके काबिल आपको बनना पड़ेगा। तो कब उसको देख पाओगे, कब उसकी आवाज़ को सुन पाओगे? कि जब यानी इस मानव मंदिर को आप साफ सुथरा रखोगे, और जो गंदगी जमा है उस गंदगी को जब आप साफ कर लोगे। देखो, आपके शरीर में कालिख लग जाता है, मिट्टी गोबर लग जाता है, तो साबुन और पानी से इसको आप धो देते हो, साफ हो जाता है। कपड़ा गंदा हो गया, गाड़ी गंदा हो गई, आपका गाय पालते हो, बैल पालते हो, गंदे हो गए, उनको साफ कर देते हो, पानी से धो देते हो, तो साफ हो जाता है। लेकिन जहाँ उस मालिक का दर्शन होता है, जहाँ पर अंदर में वो दिखाई पड़ता है, वो गंदा रहेगा, कैसे दिखाई पड़ेगा? आप समझो कि जैसे आप
कोई चीज़ को जब नहीं देख पाते हो, आपकी आँख कमज़ोर हो जाती है, तब आप चश्मा लगाते हो, चश्मा इस तरह का। अब चश्मा अगर आपका गंदा है, शीशा अगर गंदा है, तो आप नहीं देख पाओगे। ऐसे ही जैसे ये दो आँखें हैं, ऐसे एक आँख अंदर जीवात्मा में है, उसके ऊपर जो आप ये बुरा कर्म करते हो, जो जानवरों को मारते हो, उनका मांस निकाल करके खाते हो, मुर्गी मुर्गा को मारते हो, काटते हो, मांस को खाते हो, उससे यानी जो बुरा कर्म बनता है जीवों को सताने का, वो जमा हो जाता है, तो तब वो नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए उसकी सफाई जरूरी है। देखो, कहते हैं कि आँख से कम दिखाई पड़ने लगा, तो दूसरा कोई कहता है भाई डॉक्टर को दिखाओ, तो डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर कहता है कि मोतियाबिंद हो गया। अब मोतियाबिंद का है, पर्दा पड़ जाता है, मैल वही जमा हो जाती है, तो कहते हैं ये पर्दा हटा देंगे तो अभी दिखाई पड़ने लगेगा। वो पर्दा को हटा देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं डॉक्टर, तो दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही जो अंदर की एक तीसरी आँख है जीवात्मा के अंदर, उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है। अब कोई सतगुरु वैद्य मिल जाए, जानकार मिल जाए, उस पर्दे को हटा दे, तो अभी वो परमात्मा दिखाई पड़ने लग जाए। आप देखो प्रेमियों, दुनिया किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया, जिनको आप भगवान कहते हो उन्होंने बनाया। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब उसी की बनाई हुई है। इसीलिए वो कुछ समय के लिए आपको देता है और उसके बाद फिर छीन लेता है आपसे। कैसे छीनता है? ऊपर पूरी हो गई, जिसको कहते थे मेरी ज़मीन है, मेरा मकान है, ये मेरा रुपया पैसा है, वो किसका हो जाता है? दूसरे का हो जाता है। प्राण निकलने के बाद दूसरे का हो जाता है। तो यह सारी चीज़ें उसी की बनाई हुई हैं। किसकी? जिसको भगवान और परमात्मा कहते हो। अब उसकी बनाई हुई चीज़ों के लिए आप दिन रात दौड़ते रहते हो और वो चीज़ आपको जल्दी नहीं मिलती है। लेकिन अगर दुनिया बनाने वाला मिल जाए, वो मालिक आपको मिल जाए, तब तो आपको कुछ मांगना भी नहीं पड़ेगा। देखो, भारत देश का ये इतिहास बता रहा है कि सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। लोग ऐसे फूंकते थे, ऐसे फूंक, और आग निकल आती थी। ये जो आग में इस समय जौ, तिल, घी, मेवा डालते हैं, मंदिरों में आपने देखा होगा, हवन करते हुए, धूप जलाते हुए, तो आग की ज़रूरत पड़ती है। उस समय आग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक जगह से दूसरी जगह ऐसे लोग उड़ करके पहुंच जाते थे। जब चाहते थे शरीर को हल्का कर लेते थे, जब चाहते थे भारी बना लेते थे। आप जो पढ़े लिखे लोग हो, रामायण देखे होंगे, सीरियल निकला था टीवी में, रामायण पढ़ते होंगे। उसमें हनुमान जी देखो उड़ करके पहुंच गए थे। कहाँ? संजीवनी बूटी लाने के लिए छोटा रूप बना लिया। और जब उधर से पहाड़ लेकर आने को हुआ तो भारी भरकम शरीर बनाया, तभी तो पहाड़ उठा करके ला पाए। कमज़ोर शरीर रहेगा तो एक पत्थर भी 20 किलो 30 किलो का नहीं उठा पाओगे। और पहाड़ में देखो कि कितना पत्थर रहा होगा, कितना वजन रहा होगा। तो ये सब शक्ति आ जाती है। तो आप कहोगे कि ये सब शक्ति तो वहाँ शहरों में मिलती होगी, बड़े आदमियों के पास होगी, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास शक्ति होगी। हम तो गरीबी झेलने के लिए पैदा हुए हैं। हम तो यहाँ कुदरत ने हमको यहाँ पहाड़ियों पर फेंक दिया, भगवान ने हमको यहाँ पैदा कर दिया, हमको ये चीज़ नहीं मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है बच्चों और बच्चियों, आपको वो ताकत जल्दी मिल सकती है। उस भगवान का दर्शन आपको जल्दी मिल सकता है, क्योंकि आप में छल नहीं है, कपट नहीं है, बेईमानी नहीं है, चोरी चकारी नहीं है। आप निर्मल मन हो,
निर्मल मन जन सो मोह पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। उस प्रभु का ये कहना है कि निर्बल हृदय जिसका होता है उसको मैं पहले मिलता हूँ। तो निर्मल हृदय किसका नहीं होता है? पापी मन किसका होता है? जो दिन रात पैसा कमाने में लगे रहते हैं, दिन रात अपनी इज्जत बढ़ाने में लगे रहते हैं, वही छल कपट, वही बेईमानी, वही चोरी चकारी ज़्यादा करते हैं। तो समझो उनको भगवान जल्दी स्वप्न में भी नहीं मिलता है, लेकिन आपको मिल सकता है। तो प्रेमियों, आप समझो कि कब मिलेगा? जब कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा। रास्ता बताने वाले अलग अलग जानकार होते हैं। जैसे अक्कल कुआं हमको जाना है, अब आप जानते हो अक्कल कुआं, नंदुरबार हमको जाना है, नंदुरबार का रास्ता आप जानते हो, तो आप बताओगे और उस तरह से हम चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अब मुंबई हमको जाना है और आप केवल अक्कल कुआं का रास्ता जानते हो, तो मुंबई का रास्ता नहीं बता पाओगे। ऐसे ही जिसको जो जानकारी होती है उतना तक का वो रास्ता बताता है। मोटी बात आप ये समझो कि 5 दर्जा पढ़ाने वाले अलग मास्टर होते हैं, 8 वाले अलग होते हैं, 10 वाले अलग होते हैं, 12 और 16 वाले अलग होते हैं। अब कोई 5 दर्जा पढ़ाने वाले मास्टर साहब से कहो कि मास्टर जी हमारे लड़के को आप डॉक्टर बना दो, पढ़ा करके इंजीनियर बना दो, कलेक्टर कमिश्नर बना दो, तो वो तो नहीं पढ़ा सकता है। ऐसे ही अलग अलग होते हैं रास्ता बताने वाले, और जो रास्ता बताते हैं उन्हीं को गुरु कहते हैं। तो जिसको जो जानकारी होती है उस तरह का रास्ता बताते हैं। देखो, आप में कुछ लोग ऐसे भी हो गए कि जिन्होंने गुरु किया होगा। अब गुरु जी की ही दया रही कि आज आप यहाँ पर आए हो और आज आपको सुनने को मिल रहा है, लेकिन गुरु जी ने समझो मोटी मोटी बातें आपको बताई होंगी। भाई आपकी तकलीफ कैसे दूर होगी और आपकी बीमारियाँ कैसे हटेंगी और आपको खाने पहनने की दिक्कत कैसे नहीं होगी, इन सारी चीज़ों को तो बताया होगा। लेकिन भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान का दर्शन कैसे होगा, यह उन्होंने नहीं बताया होगा, क्योंकि यह रास्ता बहुत कम लोगों को मालूम होता है। जिनको मालूम होता है वही बताते हैं। तो देखो प्रेमियों, यह हमारे गुरु महाराज की तस्वीर है। ये फोटो है उनका, ये जो लगा हुआ है, यह रास्ता बताते थे। और आपके इस पहाड़ियों में जैसे हम ठोकर खाते चले आए यहाँ तक पहुँच गए, ऐसे ही वो भी चलते रहते थे। और आपके इस क्षेत्र में वलंबा और उधर अक्कल कुआं और उधर आपके डडियापाड़ा और उधर खूब स्वामी जी महाराज आए, हमारे गुरु महाराज, और लोगों को रास्ता बताया। इसमें कई लोग आपको मिल जाएंगे कि जो गुरु महाराज के शिष्य हैं, भक्त हैं। तो गुरु महाराज की दया उन्होंने लिया, गुरु महाराज की दया कृपा उनको मिली, और गुरु महाराज जब जाने लगे दुनिया संसार से, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी आया मनुष्य शरीर में तो सबको छोड़ करके जाना पड़ा। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप में अगर कोई ये सोचो कि हमको यहीं रहना है, आप अपनी मौत को अगर भूल जाओ, भगवान को भूल जाओ, तो सबसे बड़ी भूल आपकी यही होगी। 2 चीज़ याद रखो कि मौत आनी है और भगवान है, भगवान से मिलना है, तो आपका सब काम बन जाए। तो गुरु महाराज समझो कि 100 साल से ऊपर इस धरती पर रहे और उन्होंने बहुत से जीवों को अपनाया और अपने मालिक के पास, परमात्मा के पास उनको पहुंचा दिया। जाने से पहले मेरे लिए कह कर गए थे, तो मैं भी लोगों को रास्ता बताता हूँ, और गुरु महाराज जो काम करते थे वही काम मैं भी करता हूँ, उनके आदेश का पालन करता हूँ। तो मैं आपको आज रास्ता बताऊँगा। कौन सा रास्ता? सुख और शांति का, जहाँ आप रहते हो, बीमारियों से मुक्ति पाने का, गरीबी से मुक्ति पाने का, आपके समझो परेशानियों को दूर हटाने का और भगवान से मिलने का, यह रास्ता आपको बताऊंगा। यही काम गुरु महाराज भी करते थे, वही काम मैं भी करता हूँ। मैं भी घूम घूम करके
सब जगह जाता हूँ। आप ये समझो कि जल्दी आपके क्षेत्र में इस दुर्गम रास्ते में जल्दी कोई आना पसंद नहीं करेगा, लेकिन हमको जीवात्माओं को देखना है, जीवात्माओं के लिए काम करना है, उनको अपने वतन अपने घर पहुंचाना है, तो हमको तो आना पड़ा। आप जिस घर को झोपड़ी को कहते हो ये घर है आपका, आप कितना बढ़िया घर बनाए होगे, लेकिन इस घर में आपके पिताजी दादाजी कभी हमेशा रह पाए, उनको भी छोड़ना पड़ा। तो ये यहाँ दुनिया का घर, दुनिया की चीज़ें तो आपकी हैं ही नहीं। तो आप ये समझो प्रेमियों कि आपको दोनों रास्ता बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी खाने को नहीं मिले तो भगवान अच्छे नहीं लगेंगे। आपको कह दिया जाए कि भगवान आपके साथ 24 घंटा रहेंगे, लेकिन खाना नहीं मिलेगा, भूखे रहोगे, तो कहोगे भगवान से कह दो पहले हमारा पेट भर दें, और तब उसके बाद में हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। अभी आपसे कहा जाए कि भगवान पंखा झलते रहेंगे, आपके सिरहाने बैठे रहेंगे, लेकिन आप उठ बैठ नहीं सकते हो, पड़े रहोगे, बीमारी हालत में रहोगे, बीमार रहोगे। तब कहोगे भगवान से हम सेवा नहीं कराना चाहते हैं, भगवान से ही कह दो हम ठीक हो जाएं, हमको ठीक कर दें, फिर हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए आपकी बेइज्जती कर दी जा रही है, आप मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, न समाज में रहोगे न देश में रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे, लेकिन भगवान आपके साथ रहेंगे। कहोगे नहीं 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 नहीं, भगवान हमको कह दो कि हमको बेइज्जत न करें, तभी हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे जब हम इज्जत के साथ रहेंगे। क्योंकि इज्जत के लिए ही सब कुछ करते हैं, अच्छा कपड़ा इज्जत के लिए पहनते हैं, अच्छे गाड़ी में चलना पसंद करते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, अच्छा वादा लेते हैं, अच्छी कुर्सी, अच्छी जगह, अच्छी पोस्ट इसीलिए तो लेते हैं कि इज्जत होगी, कदर होगी। तो प्रेमियों ये सब आपको मिले, वो रास्ता आपको बताऊंगा। देखो, घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, आप इतने लोग बैठे हो, अभी कहा जाए कि कोई ऐसे वीर हो जो खड़े होकर ये बताओ कि आपके यहाँ बीमारी नहीं आई घर में, कोई नहीं खड़े हो। और कुछ घर तो इसमें ऐसे हैं कि जिनके यहाँ कोई ना कोई बीमार ही रहता है, रोज लड़ाई झगड़ा होता है, और आप अगर कहो तो 10-20 को बता दूंगा, 30 को बता दूंगा इसी में से, और झूठ निकले तब आप कहना। तो समझो कि बड़ी परेशानी, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। जैसा मैंने कहा, बड़े आदमी जिनको आप मानते हो वो न तो ठीक से खा पाते हैं न ठीक से सो पाते हैं। आप जो भी कुछ खा लेते हो और हजम कर लेते हो, वो तो जब गोली खाते हैं, खाने के साथ ही, खाने के बाद ही गोली खाते हैं, तब उनका हजम होता है, नींद की गोली खाते हैं, तब वो सो पाते हैं। आप तो बगैर दवा के भी सो लेते हो, बगैर दवा के भी, बगैर मतलब यह है कि दवा के भी हजम कर जाते हो जो खाते हो। तो आप उनसे तो सुखी हो, लेकिन एकदम सुखी कोई नहीं हो। आप ये समझो, पहले के समय में कोई रोग होता ही नहीं था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज्य काहू नहीं व्यापा, कोई कोड़ी अपाई लूला लंगड़ा अंधा होता ही नहीं था, और उम्र पूरी करके तब दुनिया से जाते थे। लेकिन इस समय कोई ठिकाना नहीं है किसी का, कोई समय भरोसा नहीं है कि आदमी घर से निकले और शहर की तरफ जाए या कहीं जाए और शाम तक घर वापस आ जाए। कब कहाँ किसकी मौत हो जाए, कब कहाँ क्या घटना घट जाए, इस समय कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। आप ये समझो कि एक आदमी ने कहा
कि हमारे गांव में तो नौजवान लड़के बुढ़े होते ही नहीं। तो उसने प्रेमी ने कहा, काका कौन सी जड़ी बूटी पिलाते हो, कौन सा टॉनिक पिलाते हो, कौन सा अनाज खिलाते हो कि जिससे बुढ़े नहीं होते? बोले जवानी में ही दारू पी कर के मर जाते हैं। कोई बाइक से गिर के मर जाता है, कोई बस से लड़ के मर जाता है, कोई किसी को मार देता है, कोई शराब पी करके ही बोतल सिर पर पटक देता है, सिर फट जाता है, मर जाता है। जवान लड़कों से तो गांव खाली हो रहा है। तो अब आप ये समझो किसी का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। तो आप पर भरोसा हो जाए, आपको अपने पर भरोसा हो जाए, आपको सुकून और शांति मिल जाए, उसका तरीका बताता हूँ। देखो प्रेमियों, ये जो मनुष्य शरीर है, मानव मंदिर है, ये शाकाहारी भोजन के लिए बनाया है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो खून होता है शाकाहारी होता है। अब जो चीज़ खाते हैं उसी का खून बनता है। अनाज खाओगे तो खून बनेगा उसका, और जब जानवरों का मांस खा लेते हो उसका खून बनता है, तो खून बेमेल हो जाता है। बेमेल जानते हो? बुढ़ा बीमार हो गया तो उसको लेकर के गया अस्पताल में। डॉक्टर साहब ने देखा तो कहा खून की कमी हो गई, खून चढ़ाना पड़ेगा। तो लड़का कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर टेस्ट करता है, कहता ना तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता है। भाई कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए। टेस्ट करता है डॉक्टर, कहता ना तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता, ताल मेल नहीं खा रहा है। अब आप सोचो, एक ही रज बीज से माँ के पेट में दोनों भाई बने, दोनों पले, एक ही माँ ने दोनों को दूध पिलाया, लेकिन खून नहीं मिल रहा है। अरे जो खाया उसी का तो खून बना, उसी दूध का तो खून बनता है। बच्चा जब अनाज नहीं खा पाता है, बहुत छोटा रहता है, तो अब क्या हुआ कि एक तो शाकाहारी रह गया और दूसरा चला गया सूरत कमाने के लिए, बम्बई कमाने के लिए मांस खाने लग गया। दूसरा साथी कोई मिल गया, शराबी मिल गया, मांसाहारी मिल गया, साथ का असर हो गया, वो मांस खाने लग गया, तो खून कैसे मिलेगा? इसलिए बीमारियां बहुत बढ़ गई। बीमारियों को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए आप मांस मत खाओ, किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाओ, इस मानव मंदिर को गंदा मत करो, नहीं तो पूजा उपासना आपकी वो मालिक स्वीकार नहीं करेगा, आपको फल नहीं मिलेगा। आप जीव हत्या करके, मुर्गा मार करके, भैंसा मार करके, काट करके देवी को खुश करते हो, बलि चढ़ा देते हो कि ये हमको धन दे देंगे, पुत्र परिवार दे देंगे, लेकिन वो और नाराज हो जाती। कभी भी हत्या देवता पसंद करते ही नहीं, हिंसा हत्या। देखा देखी कोई काम मत करना। खाने के चक्कर में लोग ये सब करा लेते हैं कि चढ़ेगा देवता के मूर्ति के सामने तो खाने को मिल जाएगा मांस जानवरों का, पक्षियों का। तो प्रेमियों, शाकाहारी रहो। शाकाहारी क्या है, मांसाहारी क्या है? देखो, ये साग सब्जी अनाज और ये जो दूध घी निकलता है, यह सब शाकाहारी है। और पशु और पक्षी का मांस यह मांसाहारी है। अंडा मछली यह मांसाहारी है। आप ये समझो कि माताएं ये मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है, और मुर्गियों का खराब खून इकट्ठा होता है तो अंडा बन जाता है, और उसी में जीव रहता है। वही अंडा फट जाता है तो चूजा निकल आता है, यानी समझो कि वो चलने लग जाता है, तो वो मांसाहारी है। जिसके अंदर मांस होता है वो मांसाहारी होता है। मुर्गा, भैंसा, बकरा सब में मांस होता है, आप में भी मांस है शरीर के अंदर, तो उसको खाओगे तो सजा मिल जाएगी, उसकी कुदरत सजा दे देगा।
अब ये सजा ही तो है। कोरोना और तरह तरह की ये जो बीमारियां, हार्ट अटैक और ये सब जो हो रहा है बगैर यानी मौत जो हो रही है बेउम्र, यानी समझो बुढ़ापे में मौत होनी चाहिए, जवानी में चले जा रहे हैं, बचपने में ही चले जा रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब सजा है। तो आज प्रेमियों आप ये संकल्प बनाओ कि हम आवाज से मांस नहीं खाएंगे, हम अंडा नहीं खाएंगे, हम मछली नहीं खाएंगे। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है, खखार के ठोक दो, मछली खा जाएगी। संडास करके जाओ, धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी उसको। अब उसको कहोगे ताकत आएगी, तो ताकत आएगी कि ताकत छीड़ हो जाएगी? आप ये समझो ताकत खत्म हो जाएगी। मछली मत खाना। डॉक्टर कितना भी टर करता रहे बच्चियों, न तो अंडा खाना न बच्चों को खिलाना, नहीं तो उनका दिल दिमाग बुद्धि खराब हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा, मारकाट, खून कत्ल आजकल ज़्यादा क्यों हो रहा है? इसी वजह से कि खून जल्दी गर्म हो जाता है मांसाहारियों का, जो मांस खाते हैं। आदमी की बात तो छोड़ो, जानवरों की बात मैं आपको बताता हूँ। एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो और एक कमरे में 4 कुत्ता बंद करो और रोटी डाल दो कुत्तों के लिए, बैल के लिए चारा डाल दो। बैल तो चारा रात में खाएंगे, गोबर करेंगे, जुगाली करेंगे और जब सुबह दरवाज़ा खोलोगे तो आराम से निकल जाएंगे। और कुत्ते रोटी भी खाएंगे और रात भर आवाज ची पू भू घाँ करेंगे। और सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का पूंछ कटा हुआ, किसी का कान कटा हुआ, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों? मांसाहारी हैं, बहुत क्रोध आता है उनको, गुस्सा आता है। तो ये सब जो लड़ाई झगड़ा, घर घर में मार काट, घर छोड़ करके भगना, औरतों का जलना, ये सब जो हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? मांसाहार बढ़ने की वजह से हो रहा है, मांस खाने की वजह से हो रहा है, शराब पीने की वजह से हो रहा है। इसलिए इसको आप बंद करो प्रेमियों। देखो, घर में अगर सुख शांति चाहते हो, भगवान से मिलना चाहते हो, अगर आप अपनी इस आत्मा को नरकों से बचाना चाहते हो, 84 में जाने से बचाना चाहते हो, तो आप शाकाहारी हो जाओ और ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाती है, जिससे क्रोध उभर जाता है, माँ बहन बहू बेटी की पहचान आँखों से खत्म हो जाती है, अपना अन्य समझ लो पराया भूल जाता है, आप समझो अपना ही पराया हो जाता है। तो समझो कि वो नशे का सेवन मत करो। आपको मैं बताऊंगा रास्ता, सीधा सरल रास्ता। आपको न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आपको इन पहाड़ियों में रह करके और अपने घर में, अपनी झोपड़ी में ही उस मालिक को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से याद करना है। और अगर याद करोगे, उसको बुलाओगे तो वो आपको मिलेगा। आप प्रेमियों बहुत भाग्यशाली हो कि जिनके ऊपर उस मालिक की ही दया हुई और आप यहाँ पर आए हो, आपको अनमोल चीज दी जाएगी। तो देखो, अभी मैं आपको बता रहा था कि सुखी शरीर के लिए आप शाकाहारी रहो और थोड़ा कम खाओ। ज़्यादा खा लेते हो तब दवा की ज़रूरत पड़ती है। अब दवा खाओगे, हजम हो जाएगा, दूसरे दिन फिर मन वही खिलाएगा कि जिसकी वजह से दवा खानी पड़ी थी। बस दवा खाते खाते आदी बन जाओगे और फिर उसके बाद जब तकलीफ बढ़ेगी तब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करेगा? आपका बैल भैंस जो कुछ गाय रखे हो खेत वो बिकवा देगा
पैसा मांगेगा काहे का? ऑपरेशन करने का। वो 10, 20, 100, 50 रुपये से काम नहीं चलेगा, 1,50,000 रुपया मांगेगा। और जान बचाने के लिए आपको पेट फड़वाना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा। अब एक बार ऑपरेशन करा लोगे, कोई यानी गारंटी नहीं दोबारा ना फिर कराना, दोबारा न कराना पड़े। दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन करेगा, दोबारा फिर ऑपरेशन करेगा। एक आदमी तो ऑपरेशन कराते कराते थक गया, तो फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया। तब आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टाँका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन, और या तो बटन लगा देना। जब फिर आऊँ बस बटन खोल के ऑपरेशन कर देना, काट पीट न करना पड़े, आसान हो जाए। जब बार बार ऑपरेशन ही कराना रहता है तब क्यों टाँका लगाते हो, सिलाई करते हो? तो प्रेमियों, ऑपरेशन से बचना चाहिए, क्योंकि इस शरीर में 72,000 नसें हैं, और नसें जब कट जाती हैं तो इसका सिस्टम बिगड़ जाता है, इसलिए बचना चाहिए। तो कम खाओगे तो काहे को जाओगे डॉक्टर के पास, इसलिए थोड़ा कम खाना चाहिए। और जो चीज़ हजम हो जाए वही खाना चाहिए, और मन जिस चीज़ को मांगे उस समय उसको नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसको और खुराक मिल जाता है। देखो, शुगर किसी को हो जाता है तो शुगर का मरीज मीठा मीठा मांगता है, मीठे खाता है वो। तो मन कहे उस चीज़ पर रोक लगा दो, बाद में उसको दो। नहीं, जब मन कहेगा और आप उसको दे दोगे तो तकलीफ करेगा वो। तो आप समझो, कम खाओ और गम खाओ। गम खाओ किसको कहते हैं? कोई दो बात कहे तो बर्दाश्त कर लो, और नहीं तो मर मुकदमा कायम हो जाएगा, पुलिस थाना जाना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करोगे, हाथ पैर तोड़वाओगे, दूसरे का तोड़ दोगे तो जेल जाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा बर्दाश्त करो और मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, इसको आप लोग करते ही हो। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है। बरकत जानते हो? आपको 10 लाख रुपया दे दिया जाए और बरकत आपकी छीन ली जाए तो ऐसा ख़त्म हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। मिल जाएंगे सलाहकार उसी तरह से, कहेंगे ये ज़मीन खरीद लो, ये मकान खरीद लो, ये गाड़ी खरीद लो, ये कर लो, और पता चला जैसे थे वैसे वैसे रह गए, वैसे ही। और बल्कि आप समझ लो जैसे पैदा हुए थे नंगे, ऐसे नंगे हो जाते हैं बरकत छीन लेने पर। अभी तो कपड़ा भी है शरीर पर। तो आप ये समझो कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है। बरकत किसको कहते हैं? थोड़ा दे दिया जाए और उसी में खाओ पहनो, परिवार को खाओ पहनाओ, और 10 रुपया 150 रुपया बच जाए तो उसको बरकत कहते हैं। देखो प्रेमियों, चोरी करके चोर लाता है रुपया, पूछो तुमने कितनी चोरी किया? कहेगा लाखों करोड़ों की। और है तेरे पास कितना? कहेगा कुछ नहीं है। अगर होता तो हम चोरी करते, चोरी बंद कर देते। जुआ में जीत करके लाता है और दूसरे दिन फिर हार जाता है। पूछो कितना तुमने जुआ खेला होगा? रोज तो खेलता हूँ कहेगा। तो कितना जीते होगे? अरे करोड़ों रुपया जीते होंगे। तो है तेरे पास कितना? कुछ नहीं है। हमारे पास अगर हो जाता 10-20 करोड़ रुपया तो हम जुआ फिर क्यों खेलते? तो अब आप ये समझो कि ये जो लक्ष्मी है, ये रुपया पैसा है, जिनको मेहनत करके और आप कमाते हो, आपको रुपया मिलता है, मेहनत मजदूरी करते हो, उनको आप माथे पर लगाते हो, संभाल करके रखते हो, कहते हो ये हमारी लक्ष्मी है। इनको अगर गलत ढंग से लाओगे तो सुखी आप नहीं रह पाओगे। इनको आप मेहनत करके लाओ तो मेहनत की कमाई में बरकत मिलेगी। तो ये तो आपका है दुनिया बनाने का तरीका। इससे आपका सम्मान बनेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, और इससे खाने पहनने की आपको दिक्कत नहीं होगी, बीमारियां आपके प्रेमियों हटेंगी। ये तरीका आपको बताया। अब भगवान के मिलने का तरीका आपको बताऊंगा। देवी देवता जिनको आप इधर उधर खोजते हो, कोई बताया कि ये भगवान का नाम है, कोई ये देवी का नाम है, कोई ये देवता में ताकत है।
और इधर उधर आप भटकते रहते हो उनसे दया दुआ मांगने के लिए, फायदे के लिए, तो आप समझो कि वो सब इसी घट में दिखाई पड़ेंगे, अंदर ही दिखाई पड़ेंगे, मिलेंगे आपको, आप बात कर सकोगे उनसे। तो वो रास्ता अब आपको बताऊंगा। देखो प्रेमियों, वो नाम बताऊंगा कि जिससे यानी सारे संकट खत्म हो जाएं, सारा संकट दूर हो जाए। तो देखो, हमेशा से दो तरह का नाम रहा है, एक तो जो मुंह से निकलता है नाम, और एक जो आवाज के साथ नाम उतरता है। यह सारा संसार आवाज से ही बना हुआ है। आवाज जब खींच ली जाती है तब यानी समझ लो कि यानी सब खत्म हो जाता है। देखो, आखिरी वक्त पर बोली बंद होती कि नहीं, आवाज बंद हो जाती है, कहते आवाज बंद हो गई, अब तो बोल नहीं रहे हैं, अब तो किसी को पहचान नहीं रहे हैं, अब तो पैर पर देखो हाथ रखे तो पता चला कि यानी पैर ठंडा हो गया, हाथ पर हाथ रखे तो कहे अरे हाथ भी ठंडा हो गया, अब तो बड़ा मुश्किल है इनका बचना। तो आवाज वाला नाम अलग है और जो मुँह से लिया जाता है वो नाम अलग है। तो वो जो परमात्मा जो हैं, भगवान हैं, उनके मुँह से जो आवाज़ निकलता है वो है ध्वन्यात्मक नाम, और जो मुँह से बोलते हैं वो है वर्णात्मक नाम। तो जब महापुरुष आए, एक नाम को उन्होंने लोगों के फायदा के लिए, रक्षा के लिए जगाया और बताया। जैसे त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, वाहे गुरु सतनाम और राधा स्वामी नाम, बहुत सारे नाम हैं। जब महापुरुष आए, एक नाम को लोगों को बताए कि इनको याद करो तो इनसे तुम्हारी तकलीफ जाएगी और इनसे तुम्हारी रक्षा होगी। ये जय गुरुदेव नाम, ये हमारे गुरु महाराज ने बताया और जगाया इसको, उस तार से जोड़ दिया जिससे सारा संसार जुड़ा हुआ है। आप तार से जुड़े हुए हो उस मालिक से, ऐसे ही नाम को जोड़ दिया, जय गुरुदेव नाम को। बहुत लोगों ने फायदा उठाया। इसमें कई ऐसे लोग बैठे हैं जो गुरु महाराज के शिष्य हैं और जय गुरुदेव नाम बोल बोल करके शुरू और बोलवा करके लोगों को फायदा लिया और दिलाया। तो ये जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया था तो वो तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में अभी तक शक्ति है और ताकत है। देखो प्रेम, आप तो जय गुरुदेव नाम आज से बोलना शुरू कर दो, सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो और लोगों को भी बुलवाओ, तो देखोगे आपको फायदा दिखने लगेगा। जिनके घर में बीमारी रहती थी, लड़ाई झगड़ा होता रहता था और रुपया पैसा में बरकत नहीं होती थी, और 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने लग गए तो तकलीफें दूर होने लग गई। तो आप समझो कि जब आप बोलोगे या आप अपने मिलने जुलने वाले लोगों को, रिश्तेदारों को, जाति बिरादरी के लोगों को बुलवाओगे तो क्या आपको फायदा नहीं मिलेगा? कोई आप सौतेले हो? आप सभी उसी के बेटे हो, उसी के हो अंश परमात्मा के, आपको भी फायदा मिलेगा, आपको भी लाभ मिलेगा। आप सब लोग शाकाहारी रह करके, और आप ही नहीं, इस पहाड़ी क्षेत्र पर जितने भी लोग हैं सबको बता दो, प्रचार कर दो कि शाकाहारी रह करके, नशा मुक्त हो करके और जय गुरुदेव नाम का जाप आप लोग शुरू कर दो। देखो आपकी तकलीफें जाती हुई दिखाई पड़ती हैं कि नहीं? तकलीफें खत्म होंगी, तकलीफें जाएंगी अगर आप सब लोग सच्चे मन से शाकाहारी रह करके यानी जय गुरुदेव नाम को बोलने लगोगे सुबह शाम। सबको बता दो। दूसरा है यह ध्वन्यात्मक नाम, यह है 5 नाम, वो मैं अभी आपको याद कराऊंगा, रटाऊंगा। जितना याद कर सको आप याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज अभी यहीं आपको सत्संग के बाद मिल जाएगा। आप कागज को ले करके याद करके और फिर आप उस कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना।
ये जो नाम मैं आपको बताऊंगा ये दूसरों को मत बताना, किसी को मत बताना, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे और नाराज हो जाएं तो आपको सजा दे दें। तो आप कोई तकलीफ का काम, नुकसान का काम मत करना, क्योंकि आप अगर किसी को बता भी दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं और आपका नुकसान होगा। इसलिए बताना मत आप किसी को। और आपको मैं रटा रहा हूँ, आपको याद करा रहा हूँ, आप न याद कर पाओ तो पुराने लोगों से पूछ लेना। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हो आप जो हिंदी नहीं समझ पा रहे होगे, इतना मैंने सुनाया, लेकिन आप सब बात नहीं समझे होगे, थोड़ा बहुत ही समझे होगे। लेकिन ये नाम जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इन नामों को अगर आप याद कर लोगे, एक दो नाम भी याद हो जाएगा, तो पुराने लोगों से पूछोगे तो ये आपको रटा देंगे, याद करा देंगे, ये सब आपको बता देंगे। और पुराने जो आप नामदानी हो, आप इनसे परिचय कर लो। जो नए लोग आए हैं, इनसे परिचय करके इनके पास चले जाना और इनको आप समझा देना, नाम याद करा देना। और जो सुमिरन ध्यान भजन मैं अभी बताऊंगा, इसको भी इनको सिखा देना, करा देना। ये पुराने लोगों की ड्यूटी बनती है, चाहे आप गुरु महाराज के शिष्य हो और चाहे गुरु महाराज के जाने के बाद के नामदानी हो, आप सब के लिए यह आदेश है कि आप नए लोगों को इसको सिखा देना। तो देखो, यह है 5 नाम। अब आपको बताऊंगा भी, अब आप और भी समझो। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है और उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप है ये चेहरा, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो आवाज़ है। इसी तरह से इस वक्त पर 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा। 3 चीज़ आप और समझो। सुमिरन, सुमिरन कहते हैं माला जपने को। दूसरा है ध्यान, ध्यान कहते हैं आँख से देखने को। और तीसरा है भजन, भजन कहते हैं कान से सुनने को। माला जपने को सुमिरन, और आँख से देखने को ध्यान, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो सुमिरन, ध्यान और भजन 3 चीज़ें, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़ें। और 3 चीज़ और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। अब नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? 2 ही आँखें दिखाई पड़ती हैं और 2 ही कान दिखाई पड़ता है और नाक तो एक ही दिखाई पड़ती है। तो ये तो नई चीज़ बता रहे हैं आपके लिए, नई चीज़ है, लेकिन यह है बहुत पहले से, सब मनुष्य के अंदर है। ये जितने आदमी हैं सब के अंदर, औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, सब के अंदर। कैसे? 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। 1 आँख अंदर, ये जीवात्मा, परमात्मा की अंश जो यहाँ दोनों आँखों के पीछे अंदर में बैठी हुई है, वही पूरे शरीर को चलाती है। उसी की वजह से इसमें जान है। वो निकल जाए तो कोई जान न रह जाए। अब इस शरीर को मुर्दा कह करके लोग ले जाएं, जला कर राख कर दें। तो जीवात्मा यहाँ बैठी है, 1 आँख उसमें है। तो 2 आँख बाहर और 1 आँख अंदर, 3 आँख। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और 1 कान अंदर जीवात्मा में, उससे अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी, वो भगवान देवी देवताओं की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इन बाहरी आँखों से बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और अंदर जीवात्मा की आँख से ऊपरी लोकों की चीज़ें, स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मलोक, बाहर ब्रह्मलोक, बहुत से लोक हैं, ऊपर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और 2 नाक बाहर। तो आप लोग कहोगे नाक एक ही है। देखो नाक यह है, 1 सुराख है दाहिनी तरफ, ये दाहिनी तरफ 1 सुराख
और एक सुराख ये बाईं तरफ। ये तो है नाक। अब जिसको नाक कहते हो, ये तो जैसे जो नाली हो और उसके ऊपर पत्थर रख दिया जाए, जो नाला हो और पुल बना दिया जाए, ढक दिया जाए उसको, उसी तरह से नाली को उसने ढक दिया। किसने? भगवान ने, जिसने बनाया। अभी ऊपर का हिस्सा निकाल दो इसको तो नाली नाली दिखाई पड़ेगी। रात में देखो किसी को तो कहोगे अरे भूत आ गया। आप देखो किसी लड़के को किसी लड़की की फोटो दिखाओ जिसका नाक थोड़ा दबा हुआ हो, कहता है नाक दबी लड़की से शादी नहीं करेंगे। और किसी लड़के की दबी हुई हो और लड़के को दिखाओ तो नो 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 बोल देती है। नहीं 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 करेंगे, ज़्यादा नहीं हुई, कहती नहीं करेंगे। ज़्यादा दबाव डालोगे तो कहेगी हमको शादी करनी ही नहीं। आप क्या करोगे? आप तो नाक ही तो खास है। कहते भाई नाक न कटने पावे, नाक को ऊंचा रखना, अपने बच्चे बच्चियों को संभाल करके रखना, नाक ऊंचा रहे, ध्यान रखो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप समझो कि एक नाक ये दाहिनी तरफ और दूसरा ये बाईं तरफ, यह है नाक। और एक नाक अंदर जीवात्मा में है, उस नाक से ऊपर की खुशबू मिलती है और वो खुशबू यहाँ किसी चीज़ में है ही नहीं। इतनी मस्तानी खुशबू ऊपर के लोगों की मिलती है और वो बराबर उसकी लहर ऐसे चलती रहती है खुशबुओं की। ये खुशबू तो थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऊपर की जो खुशबू मिल जाती है वो तो मस्त रहता है उसी। कहते ना जो अलग से हैं मस्ती में डूबे होश कब है उन्हें जिंदगी का। तो तरह तरह से जो महात्मा आए उन्होंने बताया, समझाया। आप ये समझो कि दो नाक ये बाहर, एक नाक अंदर, तीन नाक, तीन आँख, तीन कान, और सुमिरन ध्यान भजन तीन कीजिए, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 क्रिया। यह मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नाम दान। बैठो, ऐसे बैठ जाओ, जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठ जाओ। बैठ जाओ, ऐसे पालथी मारो, पालथी मार करके बैठो। देखो जो जो नाम मैं बोलूँगा आप सब लोग बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। फिर समझाऊंगा आपको। बैठ जाओ। ये चीज़ जल्दी मिलने वाली नहीं। पहले एक जन्म में खाली सेवा ही कराते थे, दूसरा जन्म लेना पड़ता था, तब यह नाम मिलता था। अब दूसरा जन्म लेने में बड़ी तकलीफ, मरने में भी बड़ी तकलीफ होती है, और पैदा होते समय भी बड़ी तकलीफ होती है। देखो आज तक कोई बच्चा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ पैदा हुआ? सब रोते हुए पैदा। और मरते समय भी तकलीफ होती है, कष्ट होता है, बड़े यानी समझो तकलीफ से किसी किसी का जान निकलता है, संडास तक हो जाता है। तो आप ये समझो मरते समय भी तकलीफ होती है। जन्मत मरत दूसरा दुख हुई। कहते रोते हुए पैदा हुए हो और रोते ही रोते चले जाओगे अगर जिंदगी का मतलब नहीं समझ पाओगे। तो आप ये समझो कि बड़ी तकलीफ होती है जन्मने और मरने में। गुरु महाराज भी कहा करते थे कि हम चाहते हैं बच्चों कि जिस पेड़ को लगाओ उसके फल को भी खाओ। तो हम भी वही चाहते हैं कि आप एक ही जन्म में पार हो जाओ। आपको नरकों में क्यों जाना पड़े, तकलीफ क्यों झेलना पड़े, दूसरा जन्म क्यों लेना पड़े। इसलिए पहली बार ही जो लोग आप आए हो, आप सबको नामदान दे दिया जा रहा है। पहले के समय में बच्चियों समझो औरतों को नामदान नहीं देते थे, लेकिन पार होती थी वो भी कैसे? पति की सेवा करके। और अब पति
अपने ही पार होने के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो औरतों को क्या पार करेगा, इसलिए इनको भी अधिकार दे दिया जा रहा है। तो चाहे कोई औरत हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो 8-9 साल का, सब कर सकते हो। किसी भी जात मजहब के हो, कहीं भी बैठकर कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। देखो हमारे यहाँ तो कोई जात पात नहीं, सब एक जैसे हैं। लेकिन आप समाज में रहते हो तो अपने हिसाब से रहो, जहाँ खाते हो वहीं खाओ, जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं करो। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। देखो उसने कोई जात पात नहीं बनाया, परमात्मा ने। देखो सबका खून एक जैसा है, सबकी हड्डी जैसी एक जैसी है, सबका ये खाल एक जैसा है, सबके नाक है, आँख है, कान है और मलमूत्र त्याग करने का रास्ता है, सब तो एक जैसे हैं। ये तो आपने बना लिया, जात पात बना लिया, आपने देश बना लिया, आपने प्रांत बना लिया, जिला बना लिया, आपने भाषा बना लिया। ये तो सब आदमी का बनाया हुआ है। जीवात्मा जो है शरीर को चलाती है वो सबकी एक जैसी है। तो जो जीवात्माओं को देखता है उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, उसके यहाँ सब समान होते हैं। तो हम तो सबको नामदान देते हैं। और आप भी ये समझो कि जितने भी लोग आप आए हो सब कर सकते हो, सब भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवान के मिलने का, सुख शांति का रास्ता आने सब लोग बताऊँगा आपको। बैठ जाओ सब लोग, पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नाम को याद कर लो। कर्म करने के लिए तो कहते थे बच्चे और बच्चियों, तुमको माला अगर न मिले तो रात को मटर भिगो दो और 108 दाना गिन करके भीगे हुए मटर को धागा में पिरो लो, माला बन जाएगा। तो माला किसी भी चीज का हो, 108 दाने का हो, सुमिरन कहीं भी बैठ के कर लो, किसी भी हालत में रहो, पूरी छूट है। कोई नहाना धोना जरूरी नहीं है, कोई हाथ पैर धोना जरूरी नहीं है। आप खेत में कर लो, खलिहान में कर लो, झोपड़ी में कर लो, महल में कर लो, जहाँ चाहो वहाँ कर लो। आप समझो चारपाई पर बैठकर कर लो, जमीन पर बैठकर कर लो, तखत पर बैठकर कर लो, कहीं भी कर लो, सबके लिए जरूरी है करना। तो अब आप कैसे करोगे? एकांत बना लेना। एकांत किसको कहते हैं? न तो आपको कोई देखा है और न आप किसी को देखो। तो कहोगे घर में कहाँ एकांत मिलेगा, घर में तो कई लोग रहते हैं। घर में आप बिछा लेना, अब बिछा के बैठ जाना, ऊपर से कपड़ा डाल लेना और आंख बंद कर लेना, बस एकांत हो गया। आंख बंद कर लो तो कोई दुनिया में है कुछ नहीं, तो आंख बंद कर लो और आपको कोई न देखे, उसके लिए कपड़ा डाल लो ऊपर से। गर्मी है तो पतला कपड़ा डाल लो, ठंडी है तो कंबल डाल लो। एकांत जब हो जाए उसी में सुमिरन ध्यान भजन कर लेना। कैसे करोगे सुमिरन? देखो माला में एक दाना अलग होता है ये। अब दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं। तो देखो दोनों आँखों से दूर कोई चीज देखो, मन तो ये नहीं रुकेगा, क्योंकि ये भगने का आदि हो गया। ये तो कहेगा चलो खाओ, चलो कहेगा घूमो, चलो गए सैर सपाटा करो। मन तो ये कहेगा कि गर्मी लग रही है उठ जाओ, ठंडी लग रही है उठ जाओ। मन तो कहेगा कुछ नहीं दिखाई पड़ा तुमको, कुछ नहीं सुनाई पड़ा, उठ जाओ। उठना मत। 1 घंटा तो बैठना है। 1 घंटा कम से कम सुबह शाम बैठो। आप तो बहुत देर तक बैठने लगोगे, लेकिन जब मन रुकने लग जाएगा तो जब आंख बंद करना, तो जहाँ पर दोनों आंखों से देखना, मन से कहना यहीं रहो, जहाँ देख रहा हूँ वहीं पर रहो। तो थोड़ी देर तो रहेगा, रुकेगा, उसके बाद भाग जाएगा। तो वो कहाँ चला गया? ओ बचपना की बात याद आ जाएगी।
ओ कहीं शादी ब्याह में गए थे, ओ कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया था, ओ कहीं जलेबी देखे थे बढ़िया गरम गरम छन रही थी, उधर ले जाएगा मन। यह तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है, इसका काम चलते रहना रहता है। बहुत से लोगों को देखो सोचते ही रहते हैं, नींद नहीं आती रात को, तो मन का काम भगना हो गया, ये इंद्रियों का स्वाद लेने का आदि हो गया। जब इधर से हटाओगे और धीरे धीरे इसको रोकोगे और देर तक जब बैठोगे तब भगते भगते थक जाएगा। आप देखो घोड़ा थकते थकते रुक जाता है, इंजन चलते चलते रोक देना पड़ता है, तो मन भी थकेगा। तो मन जब थक जाएगा, रुक जाएगा, आँख की पुतलियों का हिलना बंद हो जाएगा, तब कोई चीज़ सामने आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, उसी को देखते रहना। देखते देखते वो चीज़ हट जाएगी। उन लोगों से जो छल कपट दम पाखंड में फंसे हुए हैं, उनसे आपको जल्दी मिल सकते हैं, लेकिन मिलेंगे कहाँ? अंदर में ही मिलेंगे, दिखाई अंदर में ही पड़ेंगे आपको। इसी घट में घट दिखलाए गए। जिनको दिखाई पड़े उन सब लोगों ने कहा कि जैसे तिल में तेल होता है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है, जैसे अन्य दूध में घी होता है, नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसे ही वो परमात्मा अंदर में है, लेकिन उपाय से अन्य वो मिलेगा, दिखाई पड़ेगा। जैसे तिल को अन्य समझ लो कि पेर दो तो तेल निकल आता है, और दूध को गर्म करके और उसको मथ दो तो उसमें से अन्य समझो कि मक्खन निकल आता है, घी निकल आता है। ऐसे ही तो जिस तरह से जब आप करोगे तो आपको इसी में दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन इसको साफ रखना। अब आज से मांस मछली मत खाना, अंडा शराब का सेवन अब मत करना प्रेमियों, और दूसरी औरत के साथ गलत काम मत करना, बच्चियों किसी दूसरे पुरुष के साथ गलत काम मत करना, यह भी ध्यान रखना। तो आपको मिलने में देर नहीं लगेगी। तो आप करके तो देखो। मैं कहता हूँ आग में गर्मी है और आप आग के करीब न जाओ, क्या पता चलेगा। मैं कहता हूँ बर्फ़ ठंडा होता है और बर्फ़ के नज़दीक न जाओ, बर्फ़ को हाथ पे न रखो, बर्फ़ के ऊपर हाथ न रखो, कैसे पता चलेगा कि ठंडा होता है? करके तो देखो। अब मिला जिनको इसी मनुष्य शरीर में मिला, और जिनको मिला उन्होंने सब ने कह दिया कि मिलता है, इसी शरीर के अंदर मिलता है, तो मिलेगा आपको। हमारी तो दयालु है, दया करेगा, सब पर दया करता है। तो आप समझो कि आप ध्यान लगाना, जहाँ कहीं भी टाइम मिले वहीं ध्यान लगाओ। आप समझो ध्यान खूब लगाओ। तो आपको 5-7 मिनट बैठा देता हूँ, अभ्यास करा देता हूँ ध्यान लगाने का। और मन को अगर रोक ले जाओगे तो यहीं दिखाई पड़ जाएगा। देर नहीं लगती है मन को रोकना। कपड़ा डालो ऊपर से, जिनके पास है कपड़ा डाल लो, कपड़ा डाल लो ऊपर से, मुंह के ऊपर कपड़ा डाल लो और आंख बंद करो, आंख बंद करो। दूर अंधेरे में देख, उनको रोक करके तो दिखने लगेगा, पर्दा साफ होगा, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। अभी जो कर्मों का पर्दा लगा है, कुछ जान में कर्म बुरे बन गए, कुछ अनजान में बन गए, तो वो सब पर्दे हट जाएंगे। अंदर के आँख के सामने जो पर्दा लगा है वो सब हट जाएगा, तो अंदर वाली आँख से दिखने लगेगा। बाहर की आँखों से तो दिख रहा है, लेकिन अंदर वाली आँख से आपको नहीं दिख रहा है, तो बंद होने के नाते नहीं दिख रहा है, तो वो पर्दा हट जाएगा तो खुल जाएगी आँख। जैसे बच्चे को कभी कभी देखो, ये दोनों आँखों की ये जो पुतलियाँ होती हैं चिपक जाती हैं, मैल निकलती है ना, गंदगी जमा हो जाती है, तो उसकी वजह से बंद हो जाता है। तो पानी लेकर के ऐसे धो देते हैं तो फिर खुल जाती है, दिखने लगता है। इसी तरह से मैल जब हट जाएगी तब दिखने लगेगा। तो देखो, जहाँ कहीं भी खाली बैठो वहीं आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, देखो कितना आनंद आता है। आप ध्यान लगा करके बच्चियों पढ़ते हो, बहुत से लोग आप ध्यान लगा करके समाचार पत्र पढ़ते हो, आप
टीवी देखते हो, समाचार ध्यान लगाकर सुनते हो, ध्यान लगाकर खेती दुकान दफ्तर का काम करते हो, तो वो अच्छे से होता है। पढ़ाई ठीक से हो जाती है, खेती गृहस्थी का काम ठीक से हो जाता है, ध्यान लगा करके ही तो करते हो। इसी तरह से ध्यान ठीक से लगाना। अब जहाँ कहीं मौका मिले वहीं आँख बंद करो, ध्यान लगाओ। तो अभी तो आपका मन कहाँ लगा है? खाने में, बढ़िया बढ़िया खाने को मिले, बढ़िया बढ़िया चीज़ देखने को मिले, अच्छे से अच्छा आवाज़ गाना बजाना सुनने को मिले, इंद्रियों के तरफ मन लगा हुआ है भोग। लेकिन जब ऊपर की तरफ ये जाएगा मन, जीवात्मा के साथ शरीर को छोड़ेगा, इस जड़ को छोड़ेगा, चेतन को जब पकड़ेगा, तब ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ेगा, ऊपर की आवाज़ ऊपरी लोगों की सुनाई पड़ेगी। तब इधर से ध्यान हट जाएगा, इधर का रस भूल जाएगा। ये इंद्रियों के घाट का रस तीखी मिर्ची की तरह लगेगा। जब अमीय रस पिएगा तो आदत डालोगे तो दिखने भी लगेगा, और सुनने का तरीका आप बता रहा हूँ, सुनाई भी पड़ने लगेगा। तो देखो, पहला था सुमिरन और दूसरा है ध्यान, ये जो अभी आपको बताया और कराया, और तीसरा है भजन। देखो, ये आसन बहुत बढ़िया है। गांव में जितने लोग रहते हो, शाम को एक जगह इकट्ठा हो जाओ। मौसम भी बहुत अच्छा है आपका इस समय, जैसे ये मैदान है, ऐसे कहीं किसी मैदान ही में इकट्ठा हो जाओ और साथ में करो, उससे बहुत फायदा होगा। देखो, आप कोई चीज़ भूल जाओगे, भटक जाओगे, तो जो जानकार है वो आपको बता देगा। आप समझो कि आपको किसी को नहीं दिखाई पड़ता, नहीं सुनाई पड़ता है, और किसी को दिखाई सुनाई पड़ता है, उससे पूछोगे कि भाई हमारी साधना कैसे बने, हम कैसे तरक्की करें, तो तरीका बताएगा। जो दिखाई सुनाई पड़ेगा तो उसको तो प्रेमियों किसी को बताना मत, ये रट लो, याद कर लो। लेकिन तरीका कोई पूछता है तो बता देना कि भाई तुमने कहीं गलती किया होगा, कहीं मांसाहारी के बर्तन में खा लिया होगा, कहीं मांस पकने वाले बर्तन में खा लिया होगा, कहीं कोई चीज़ ऐसी मिलावटी चीज़ आ गई होगी, तो सब बताएगा। कहेगा रात को थोड़ा कम खाओ, जिससे आलस ना आवे, नींद ना आवे, और रात को बैठ के अभ्यास करो, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, कि जिससे अभ्यास करो। बहुत सारी बातें बताएगा। तो जो दिखाई सुनाई पड़ेगा वो तो प्रेमियों मत बताना, लेकिन जिसके करने से, संयम नियम से आपने किया और आपको दिखाई सुनाई पड़ने लगा, वो तरीका तो आप बता देना, कोई हर्ज नहीं। तो आप समझो कि भजन कहते हैं कान से सुनने को। अब पैर आगे करके, घुटने पर हाथ रखकर, कान बंद करके आवाज़ सुनने में अगर दिक्कत आवे तो ऐसे पालथी मार करके बैठ जाना, तकिया रख लेना, और तकिया के ऊपर हाथ रख करके कान नहीं आएगी। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता शुरू में, बाद में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू में कान को बंद करना पड़ेगा बाहर से। कैसे भी बंद कर लो और आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करो। कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी रहो, किसी भी हालत में रहो, आप कर सकते हो। देखो बच्चियों, आप ट्रेन में जा रही हो, बस में जा रही हो, आप भी कहीं जा रहे हो, सवारी पर हो, और कोई वहाँ ज़्यादा ची पू नहीं है, चिल्लाहट नहीं है, तो ऐसे अपना कपड़ा डाल लिया और कान में उंगली लगा के बैठ गए। क्या पता किसी को कोई क्या कर रहा, समय तो आपका बेकार नहीं जाएगा। खूब करो। गुरु महाराज तो कहा करते थे, तुमको टाइम न मिले तो संडास जाओ तो वहीं कान में उंगली लगाओ, वहीं बैठ जाओ, कर लो, कोई छुआछूत नहीं है। मालिक को याद करने में, भगवान को याद करने में कौन सी छुआछूत, कोई छुआछूत नहीं है। अब आप ये समझो कि यह सबसे आसान तरीका है, मुक्ति मोक्ष का सबसे आसान तरीका है। इससे आसान तरीका दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए इसको आप करो।
बहुत अच्छा रहा, बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिल के। नहीं तो आप लोगों का तो दर्शन लोगों को दुर्लभ है। शहर के लोग बहुत दूर रहते हैं, आपको कहाँ मिल पाएंगे, न वो आपको मिल पाएंगे न आप उनको मिल पाओगे। तो बहुत अच्छा रहा और आपको ये तरीका बताया गया। अब थोड़ी देर हम आपको भजन करवा करके और फिर आपकी छुट्टी कर देंगे। तो उसी तरह डालो कपड़ा जैसे डाले थे, ऊपर से डाल लो और आंख बंद। 4 दिन 6 दिन करोगे और 2 दिन नहीं करोगे तो फिर मन नहीं कहेगा करने को। इसलिए जिस तरह से खाने का, नहाने धोने का और काम का आदत आप डाल रखे हो, ऐसे भजन ध्यान सुमरन की भी आदत डाल लो और फिर आप देखो कि आपको फायदा दिखता है कि नहीं दिखता है। हर तरह से फायदा आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ तो समय कम होने के नाते आपको 12-13 मिनट ही बैठाया। घर पर देर तक बैठना, जितना देर तक बैठोगे उतना ही जल्दी आपको दिखाई और सुनाई पड़ेगा। तो इसकी आदत आप सब लोग डाल लो और देखो जो जो परहेज बताया है आपको, परहेज करना, शाकाहारी रहना और बुधनाशक नशे का सेवन मत करना और कम खाना, गम खाना जो बताया इसको याद रखना। बरकत का तरीका आपको बताया, मेहनत ईमानदारी की कमाई करना और देखो देश प्रेम रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। देखो हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, इसमें मत फंसना, इससे दूर रहना और हो सके तो किसी की मदद कर दो, बुरा मत चाहो। कोई दरवाजे पर आ जाए भूखा दुखा, आप रोटी खिला दो, पानी पिला दो। ये सब काम परमार्थी जो सब लोग बताते हैं और आप करते भी हो, इसको सब बराबर करते रहो। देखो आगे का समय बहुत खराब आ रहा है, ऐसा खराब समय आ रहा है, ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी कि लोग परेशान हो जाएंगे। कर्मों की सजा लोगों को मिलने वाली है। कर्मों की सजा जब मिलने लगती है तब माफ़ी का वक्त ख़त्म हो जाता है। इसलिए अभी भी लोगों को बताते रहो, समझाते रहो, भाई समस्याएं आएंगी, पशु पक्षी भी यानी ज़्यादा संख्या में मरेंगे, आदमी भी मरेंगे, भूकंप भी आएंगे, आप समझो कि यानी सूखा काल भी पड़ेगा, महामारी बीमारियां भी आएंगी। पूरा विश्व यानी परेशानियों में घिरेगा। लेकिन आप ये समझो कि बीमारी आती है, तकलीफ आती है, अब आदमी उसको झेल लेता है, बच जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं तकलीफ़ों में जान दे देते हैं, मर जाते हैं। तो तकलीफ़ें तो आएंगी, सबके लिए होंगी, लेकिन जो शाकाहारी होंगे, नशा मुक्त होंगे, भगवान का भजन करते होंगे, उनकी बचत होगी, उनकी रक्षा होगी। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि जैसे कहीं आग लगी है, कोई जल रहा है और किनारे का आदमी का केवल रोया ही झुलस रहा है, केवल खाल ही ये झुलस रही है, जलने से बच रहा है, तो आग का असर तो सब पर आएगा, लेकिन बचत उसकी हो जाएगी। जो धार्मिक लोग होंगे, भगवान को मानते होंगे, जो पूजा उपासना करते रहेंगे, साधना जो आपको बताया इसको आप करते रहोगे, तो और लोगों से आपका समय अच्छा निकलेगा। और यानी समझो कि अगर बताओगे जैसा वैसा कट बताया है, जैसा करते रहोगे तो बच भी जाओगे। हमेशा जब मालिक को याद करते रहोगे तो मालिक तो सबका रक्षक है, रक्षा होगी। और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा 60 जन कोई जो सच से लव लगाएगा। तो ये 20 का साल ख़त्म हुआ, 2020 का ख़त्म हुआ, 21 का यानी समझो कि ये चालू हो गया और 12 दिन आज निकल गया।
तो समझो कि ये जो साल है 21 का, 2021 का, 20 से खराब जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी से रहना है, सावधानी से रखना है। परिवार वालों को भी शाकाहारी रखना, और आप लोग भी अब मांस मछली अंडा शराब का सेवन मत करना, यहीं छोड़ जाओ। यही आपकी दक्षिणा होगी। आपसे और कोई दक्षिणा नहीं मांगी जा रही, लेकिन आप यही जो अपनी बुराइयां हैं इनको यहाँ छोड़ जाओ। तो प्रेमियों, अब कार्यक्रम संपन्न होगा ये, और बहुत अच्छा रहा। हम बहुत खुश हैं आप लोगों से, और आप लोग आए, धर्म कर्म का संदेश सुने, सत्संग सुने। अब आप लोग जिस हिसाब से आए हो अपने साधन से, अब धीरे धीरे अपने वतन की तरफ जा सकते हो। प्रसाद उन्होंने बनाया है, भोजन प्रसाद बनाया है, थोड़ा थोड़ा मिल जाए, थोड़ा ही ले लो, कोई हर्ज नहीं, ले लो, सब लोग ले लो। और उसके बाद में अगर ज़्यादा दूर से आए हो तो आप रुक जाना, और नज़दीक के हो, साधन है आपके पास, तो चले जाना। आसपास के जो लोग हो, जो दूर से आए हैं बेचारे, इनकी सेवा, इनकी व्यवस्था जो आप कर सकते हो, इनके सोने का, रहने का, वो आप कर देना। मेहमान की तरह से, जैसे आपके घर में जो मेहमान आ जाते हैं उनको आप रख लेते हो, इसी तरह से इनकी व्यवस्था कर देना। पहले के समय में बहुत अच्छा नियम था, दरवाजे पर कोई भी आ जाए, भूखा रूखा उसको खिलाते थे, रहने की जगह देते थे। कोई कहीं भी चला जाए घर से निकल करके, तो उसको फिक्र नहीं रहती थी कि रात को कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे। किसी के भी दरवाजे पर पहुँच जाए तो कहते थे अतिथि देवो भव, ये बगैर बुलाए मेहमान आ गए, मेहमान नहीं भगवान आ गए। तो पहले का समय बहुत अच्छा था। तो आप ये समझो कि हमारे मेहमान हैं, सुबह होगा तो चले जाएंगे, और नज़दीक हो, 12 बजे से पहले पहुंच सकते हो, आप सवारी लाए हो, अब चले जाओ। क्योंकि 12 से और 2 बजे का समय अच्छा नहीं होता है, और पहाड़ियों पर रास्ता भी ऐसे ही है दुर्गम। तो आप रुक जाना जो ज़्यादा दूर से आए हो, और जो नज़दीक के हो आप चले जाना भोजन करके। मैं तो रात को यहाँ रुकूंगा, सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ से निकलूँगा, तो मैं आपसे मिल सकता हूँ। अभी इधर से गाड़ी से आऊँगा, लाइन से खड़े हो जाना, और आपको कोई तकलीफ़ है, कोई बात कहना है तो आप कह भी सकते हो। और हमारे साथ मराठी भाषी 1-2 आदमी आप गाड़ी के पास रहो, जिससे इनको आप मैं बताऊं उसको आप बता सको, समझा सको। और यह नामदान का पर्चा आप बच्चे और बच्चियों ले लेना। अरे अभी एक प्रार्थना होगी, बैठ जाओ, प्रार्थना कर लो, फिर जाना। जल्दी उठोगे तो लोग कहेंगे देखो बहुत भूखे हैं, इसलिए भोजन प्रसाद का नाम सुनते ही चल पड़े। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक प्रार्थना होगी, उसके बाद कार्यक्रम संपन्न होगा। बोलो जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे जोर से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, इसी तरह से बोलते रहना जोर से, कि आपके पहाड़ों की आवाज़ वहाँ मैदानों तक भी पहुँच जाए, शहरों तक भी पहुँच जाए आपकी आवाज़। ऐसे आवाज़ लगाना जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, आपको बताया, और नाम ध्वनि बोलते रहना। नाम ध्वनि कैसे बोलोगे, ये अभी आपको नाम ध्वनि करा करके मैं बता दूंगा। तो पहले एक प्रार्थना बोल लो सब लोग, अब फिर उसके बाद नाम ध्वनि बोल करके फिर छुट्टी आपको। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निश दिन तुम्हें निहारूं
सतगुरु निषदि जैसे चंद्र चकोर जैसे हृदया के नजर करो मेरी ओर दया के जानू न कौन भूल हुई तन से जानू लियो हमसे मुख मोड़ लियो दया के नजर करो मेरी ओर दया के बालक जानी चूक बिसराओ आया शरण अब मैं तोर आया शरण अब मैं तोर दया के नजर करो मेरी ओर दया के सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा मेरी बेरी आकाश भयउ कठोर मेरी बेरी आकाश भयउ कठोर दया के नजर करो मेरी ओर दया के नजर करो शरणागत की लाज न राखो शरणागत की लाज न राखो मोह पतित अब जाए कहीं और मोह पतित अब जाए कहीं और दया के नजर करो मेरी ओर दया के अब के बार उबार ले वजो अब की बार उबार ले फिर नजर पग हिम गौर बिरन दया के नजर करो मेरी ओर दया के नजर करो मेहर के नजर करो मेरी ओर मेहर के जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सब लोग बोलो, इसी तरह से बोलना रहेगा सब लोगों को। तो यहीं याद कर लो, यहीं बोलना सीख लो।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि रोज सुबह शाम आप लोग घर में बोलो और परिवार वालों को बुलवाओ। बोलो जय गुरुदेव।